तो रीडिंग बूस्टर पढ़ेंगे अपन। ये एक स्लाइड है, मैं चाहूँगा कि एक बार आप खुद से देखें और करने का प्रयास करें। एक दूसरी स्लाइड है, वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं आप करना चाहें तो। आ जाओ। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली डायरेक्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू डैश अ नो फॉल्ट कंपनसेशन स्कीम फॉर सीवियर एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन AEFI लिंक्ड टू द नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन। अब अगर इस पूरे सेंटेंस को देखोगे, काफी लंबा सा सेंटेंस है, ब्रेक करके पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ध्यान देंगे इन कोर्ट लिखते हैं हम, लेकिन कोर्ट के आगे नाम लिख दिया जाए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, तो आर्टिकल द आ जाता है, लेकिन इन कोर्ट लिखते हैं तो आर्टिकल द नहीं आता है। तो कोर्ट जब प्राइमरी पर्पज के लिए यूज होता है वर्ड, तो जनरली आर्टिकल द नहीं आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर ऐसे लिखा हो तो आर्टिकल द आता है ना। सर द सुप्रीम कोर्ट, और कहाँ का सुप्रीम कोर्ट, तो ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है इंडिया, क्योंकि एक ही कोर्ट है ऐसा, तो हैज आ जाएगा। हैज रिसेंटली डायरेक्टेड, हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म में डायरेक्ट किया है। किसको डायरेक्ट किया है? द मिनिस्ट्री, और कौन सी मिनिस्ट्री? ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाली जो मिनिस्ट्री है उसको क्यों डायरेक्ट किया है, क्या करने के लिए? तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कुछ करने के लिए डायरेक्टिव्स दिए हैं, कुछ करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं, ठीक है। और क्या करना है? डैश अ नो फॉल्ट कंपनसेशन स्कीम, एक नो फॉल्ट कंपनसेशन स्कीम बनानी है, ठीक है। और किसके लिए बनानी है? वो तो फॉर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है सीवियर एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, तो जिसको बोला गया है एडवर्स AEFI, तो एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, इसी के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे AEFI, जो कि बेसिकली क्या है? लिंक्ड है, विच आर लिंक्ड, या फिर इनको सिंपल लिख दो लिंक्ड, या तो पार्टिसिपल फॉर्म में या विच आर लिंक्ड, है ना। और किससे लिंक्ड है? तो टू द नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन, जो कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन था हमारा, उससे लिंक्ड है। अब भैया सुप्रीम कोर्ट क्या करने के लिए कहेगा? एक स्कीम को खत्म करने की कहेगा, बनाने की? आप कहोगे सर ऐसे लोग जिनके बेसिकली इम्यूनाइजेशन के बाद में, यानी कि वैक्सीन के बाद में जिनको दिक्कत हुई है, उनके लिए कोई स्कीम बनाने की कहेगा, रद्द करने की तो नहीं कहेगा। इसका मतलब अगर स्कीम बनाने की कह रहे हैं तो टर्मिनेट तो नहीं आएगा, क्योंकि टर्मिनेट तो खत्म करना होता है। फॉर्मुलेट मतलब कोई चीज को फॉर्म करना, बनाना, ये बन सकता है। इनवैलिडेट मतलब खत्म करना, तो ये भी नहीं बनेगा। और स्पेक्यूलेट करने का मतलब है किसी चीज के बारे में स्पेक्यूलेशंस करना, अफवाहें उड़ाना एक तरीके से, तो आप कहोगे ये भी नहीं बन सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या बनेगा? फॉर्मुलेट करनी है एक ऐसी स्कीम जो नो फॉल्ट कंपनसेशन स्कीम होगी, यानी कि उसको आपका फॉल्ट नहीं दिखाना, आपका फॉल्ट है या नहीं है। यानी कि सरकार से कोर्ट ये नहीं कह रहा कि आपका फॉल्ट है इसीलिए आप वो दो, आपका फॉल्ट नहीं भी है तो भी अगर कोविड-19 वैक्सीन की वजह से किसी को दिक्कत हो रही है तो भी आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, इसी को बोला गया नो फॉल्ट कंपनसेशन स्कीम। आगे, दिस लैंडमार्क डायरेक्टिव, ये जो लैंडमार्क डायरेक्टिव है, ये जो लैंडमार्क डिसीजन है, ये सिग्निफाई करता है एक क्रिटिकल ट्रांजिशन। भाई किससे ट्रांजिशन हुआ है? सो ट्रांजिशन डैश अ फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। अब तक फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी थी कि भैया अगर फॉल्ट है तो लाइबिलिटी बनेगी, लेकिन अब क्या है? फॉल्ट नहीं भी है तो भी लाइबिलिटी है कि तुम पे करो। फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी मॉडल टू, अब देखो टू किसके साथ पेयर बनाता है? फ्रॉम के साथ, तो यहां पर प्रेपोजिशन ढूंढ लो, फ्रॉम टू का पेयर बनता है, ठीक है। तो फ्रॉम अ फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी मॉडल, एक पहला जो मॉडल था वो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी मॉडल था, वहां से बेसिकली किसकी तरफ बढ़ गए? अब नो फॉल्ट फ्रेमवर्क, एक नो फॉल्ट फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ गए, जो कि बेसिकली कंसर्निंग स्टेट स्पॉन्सर्ड पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स, जो कि रिलेटेड है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स होते हैं उनसे। आगे, द जजमेंट, ये जो जजमेंट है ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रचना गंगू केस, ये रचना गंगू नाम का एक केस था, वहां से ये ओरिजिनेट होता है जजमेंट, वेयर इन, जहां पर फैमिलीज सॉट सीक वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। रिड्रेसल का मतलब है एक तरीके से कंपनसेशन चाहिए था, किसके लिए? फॉर डेथ्स, जो डेथ्स हुई थी, डैश टू वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये एक बीमारी टाइप आप कह सकते हैं, डेथ्स हुई थी जो कि बेसिकली रिलेटेड थी। अब देखो टू आ रखा है, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू, अब कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई होता तो चल जाता, सब्जेक्टेड टू, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड टू, बांटी भी नहीं गई है डेथ्स। और एक है एट्रीब्यूटेड टू, एट्रीब्यूटेड टू का मतलब है जो जिससे रिलेटेड है, संबंधित है, आप कहोगे यही हो जाएगा।
कंट्रीब्यूट मतलब किसी का कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूटेड नहीं बन सकता है। सब्जेक्टेड का मतलब है कि किसी चीज में ना सब्जेक्टिविटी आ गई है, वहां पे ऑब्जेक्टिव चीजें नहीं रही हैं, तो आप आसानी से कह सकते हो सर एट्रीब्यूटेड टू, जो कि एट्रीब्यूट की जाती है किसके लिए, वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो VITT, जो कि एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है जो कि एसोसिएटेड है विद द कोविशील्ड वैक्सीन, जो कि कोविशील्ड वैक्सीन से एसोसिएटेड है। प्रीवियसली पुराने टाइम पर भी द इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, रेसिस्टेड एस्टेब्लिशिंग, इन्होंने रेसिस्ट किया था, यानी कि उन्होंने ये काम करने से मना किया था। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, रेसिस्ट के साथ में हमेशा आपका ये जीरन फॉर्म आती है जनरली। रेसिस्टेड, क्या रेसिस्ट किया, एस्टेब्लिशिंग, क्या एस्टेब्लिश करना, और सेंट्रलाइज्ड कंपनसेशन पॉलिसी, कि एक सेंट्रलाइज्ड कंपनसेशन पॉलिसी बनाने से पहले मना कर दिया था इन लोगों ने। इट आर्ग्यूड, सरकार ने ये आर्ग्यू किया था दैट कि द वैक्सीनेशन ड्राइव, ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई थी वॉज वॉलेंटरी, ये तो वॉलेंटरी थी। जैसे मान लीजिए कोविशील्ड वैक्सीन लगाने के बाद में ऐसे केसेस कुछ हुए थे जहाँ पे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ लोगों को अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हुए। अब लोग कोर्ट गए कि भैया ये तो वैक्सीन की वजह से हमें ये हुआ है, तो सरकार हमें कंपनसेशन दे, उन फैमिलीज को कंपनसेशन दे। हालांकि किसी की जान का कोई कंपनसेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जब एक व्यक्ति जाता है तो उसके परिवार को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, और उन फेस करने में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का भी एक रोल होता है। मतलब दे फेस इमोशनल डिफिकल्टी, डेफिनेटली फेस, बहुत कुछ फेस करते हैं इमोशनली, लेकिन अब वो इमोशनली उनको कंपनसेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन इमोशनल डिफिकल्टीज के साथ साथ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी एक पार्ट होती हैं, उनको तो कंपनसेट किया जा सकता है सरकार के द्वारा। तो वहाँ पे यही कि भैया हमें इमोशनली आप कंपनसेट नहीं कर पाओगे, लेकिन फाइनेंशियली तो करो। तो सरकार का क्या स्टैंड था, सरकार ने कहा कि भैया देखो हम ऐसा कुछ एस्टेब्लिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका आर्ग्यूमेंट ये था कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई थी हमने, ये वॉलेंटरी थी, ऐसा नहीं था कि हमने पकड़ पकड़ के इंजेक्शन ठुकवा दिए तुम्हारे, पकड़ पकड़ के इंजेक्शन नहीं ठुकवाए थे, ये वॉलेंटरी थी, आपकी मर्जी थी लगवाओ या मत लगवाओ। अब जब तुमने अपनी मर्जी से ही लगवाया तो फिर हम कौन जिम्मेदार? तो आर्ग्यूमेंट देख के तो लगेगा कि यार सही बात है, सरकार ने हमसे जबरदस्ती तो नहीं करी थी, सरकार ने मोटिवेट तो किया था, लेकिन जबरदस्ती कभी नहीं करी, आपका मन नहीं था तो आप नहीं लगवाते। लगेगा लॉजिकल है, लेकिन लॉजिक की बात सिर्फ इतनी नहीं होती है। हमारा जो देश है, हमारा जो इंडिया है, इट इज़ अ वेलफेयर स्टेट। इसका धर्म है, कर्म है कि ये हमारे जो सिटीजन्स हैं उनका वेलफेयर करेगा। ये लोग बिजनेसमैन नहीं है। लाइक किसी बिजनेसमैन ने अगर कोई चीज़ लॉन्च करी, अगर ऐसी बातें करें सरकार जैसी, और उसका प्रोडक्ट खराब निकल गया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो ये कहे मैंने थोड़ी कहा था कि खा ले तू इसको। कोई जहर बेच, किसी की दवाओं में जहर निकलने लग जाए और फिर आके वो ऐसी बात कहे कि यार मैंने थोड़ी कहा था कि तू ये वाली दवा खा, कि कोई और खा लेता, मैं क्यों जिम्मेदार हूँ? तो ऐसे जिम्मेदारी टाली नहीं जा सकती है। तो कोर्ट ने यही चीज़ कही होगी, है ना। ये जो AEFI इंस्टेंसेज हैं, ये जो इस तरीके के केसेस बने हैं, वर स्टैटिस्टिकली नेग्लिजिबल। अगर हम डाटा के हिसाब से देखें तो ये नेग्लिजिबल थे, ना के बराबर थे। ठीक है, आगे। एंड एग्रीव्ड पार्टीज, और जो एग्रीव्ड पार्टीज थी वुड परस्यू, ये परस्यू कर सकते थे क्या, सिविल लिटिगेशन, सिविल लिटिगेशन कर सकते थे ये अगेंस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। सरकार का कहना था कि देखो जी हमने जबरदस्ती तो वैक्सीन लगवाई नहीं थी, और ये जो केसेस थे ये भी ना के बराबर थे, और ऐसे में जो अफेक्टेड पार्टीज हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, ये जाके सिविल कोर्ट में, और जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उनके खिलाफ में सिविल लिटिगेशन लड़ लेते। हमारा क्या मतलब है इसमें? लेकिन कोर्ट का क्या कहना है, द कोर्ट फॉर्मली रिजेक्टेड, कोर्ट ने पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया दिस स्टेंस, इस स्टेंस को, डीमिंग सिविल लिटिगेशन हाईली डैश फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन्स। उन्होंने कहा है कि यार सिविल लिटिगेशन ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए तो बहुत मुश्किल चीज है। तो कैसी चीज रही होगी, ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है कोई चीज जो लुभावनी हो, तो लुभावना तो नहीं है। एफर्टलेस तो पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। इम्प्रैक्टिकल कह सकते हैं, लेकिन फीजिबल भी पॉजिटिव वर्ड है, हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए कि भैया ये जो सिविल लिटिगेशन की बातें सरकार तुम कर रहे हो, ये तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज आप कर रहे हो। फर्दर मोर, और भी क्या कहा गया, द एस्ट्राजेनेकाज रीसेंट एक्नॉलेजमेंट इन अ यूके कोर्ट, जो एस्ट्राजेनेका है जिसने कोविशील्ड बनाई थी, तो एस्ट्राजेनेका की जो रीसेंट एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकार, स्वीकृति, उन्होंने जो स्वीकार करा है
इन अ यूके कोर्ट, एक यूके कोर्ट में किसके रिगार्डिंग है स्वीकृति? रिगार्डिंग कोविशील्ड्स रेयर पोटेंशियल टू कॉज VITT। ये जो एस्ट्राजेनेका है, इसने रिसेंटली एक कोर्ट में, यूएसए के कोर्ट में ये एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया कि भाई इसमें पोटेंशियल कॉजेज हैं जिससे VITT हो सकता है, जो इसकी वजह से सीवियरली अंडरमाइंड कर दिया इस चीज ने द गवर्नमेंट्स अर्लियर असर्शन। जो सरकार ने पहले जो बातें कही उसको और भी कमजोर कर दिया। और वो बात क्या कही थी? दैट सच मेडिकल लिंक्स वर मियरली कोइंसिडेंशियल। तो सरकार जो कह रही थी ना कि ये जो मेडिकल लिंक्स हैं ये सब सिर्फ कोइंसिडेंट्स हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो इस वाली चीज ने, ये जो चीज हुई कि इन्होंने एक कोर्ट में मान लिया, उससे, क्योंकि जो वैक्सीन बना रहे हैं वो खुद मान रहे हैं कि हाँ भैया थोड़ी सी तो दिक्कत है, और हमारी सरकार कह रही थी हमसे, आप देख रहे हो अपनी सरकार को, ये एक नंबर की धोखेबाज सरकार अपनी। हमसे यहाँ पे कहा जा रहा था जब कोविशील्ड की दिक्कतें आ रही थी लोगों को कि ये तो बाई चांस कोइंसिडेंट है, ये तो अरे इतने लोगों को लगाई। ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत दिए जाते हैं कि हजारों लोगों के लगाई गई, उनको दो को दिक्कत हो गई, तो इसमें बनाने वाले की दिक्कत थोड़ी ना है, बनाने वाले की होती तो हजारों को होती। नहीं, ये इस तरीके से मूर्ख बनाने का एक तरीका होता है। हजारों लोगों के लगाई गई, उसमें से दो के भी दिक्कत क्यों हुई? अब हमारे देश की सरकार ने तो हम लोगों को मूर्ख बना दिया कि भैया हमारी इसमें क्या गलती, हमने तो लाखों करोड़ों के लगाई, और करोड़ों में से अगर कुछ लोगों को दिक्कत हुई तो इसमें सरकार या वैक्सीन वालों को क्या दोष है? ये तो सिर्फ कोइंसिडेंट है कि तुम वैक्सीन के बाद ऐसा हो गया, तुम्हें तो ये बीमारी होनी ही थी। सरकार का कुछ ये स्टैंड था। लेकिन तभी क्या होता है कि यूके के एक कोर्ट में जो वैक्सीन बनाने वाले हैं वो कहते हैं कि हाँ जी हमारी वैक्सीन में ये दिक्कत है कि हो सकता है कि इससे ये बीमारियां हो सकती हैं, पॉसिबल है, कम होंगी लेकिन हो सकती हैं। फिर मन क्या होगा सरकार के, मारा दो खींच के कि देखो जो वैक्सीन बना रहे हैं वो अपनी सफाई नहीं दे पा रहे, तुम इनकी सफाई पहले दे लो। ठीक है, तो ये चीज हुई। ये ना एक बड़ी कॉमन सी चीज है, इसको समझना एक बार, है ना। कई बार क्या होता है जीवन में, ये चीज आपको जीवन में भी ध्यान रखनी चाहिए। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनका जन्म गांव में हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ आप शहर में शिफ्ट हुए पढ़ाई करने के पर्पज से या किसी और पर्पज से, फिर नौकरी भी लग गई आपकी, आप शहर में रहोगे। जैसे ये चीज़ आज मैं भी फेस करता हूँ। और इसमें होता ये है दरअसल कि जब हम शहर में रहते हैं और गांव से आए हुए होते हैं, शहर का वातावरण और गांव के वातावरण में बहुत फ़र्क है। हम थोड़ा सा हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो रहे हैं आजकल, चीज़ें ऐसी करते हैं कि यार ये ऐसा ना करें जिससे हेल्थ में दिक्कत ना हो, ये वाला काम कर लिया तो हेल्थ में दिक्कत हो जाएगी। ऐसी चीज़ें करने का सब कोई प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन फिर कुछ पुराने एग्जाम्पल्स दिखते हैं, जैसे आजकल लोगों के मन में रहता है कि यार चीनी छोड़ दो तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे ही चीनी छोड़ने की कोशिश करो हमारी मम्मी कहेंगी कि अच्छा तुम चीनी छोड़ने लग गए, तुम इसी उम्र से चीनी छोड़ने लग गए, ये देखो तुम्हारे ताऊ थे आज तक घी बूरे से रोटी खाते हैं, डेली इनको घी बूरा चाहिए, देखो इतने बढ़िया चल रहे हैं। या हम जैसे अपने बच्चे हैं और उनसे कहें कि भाई मिट्टी में मत खेलो, या हम बच्चे से ये कहें कि ये वाला काम मत करो, मम्मी अरे तुम तो इस मिट्टी में खेले ही नहीं, तुमने तो ये किया ही नहीं। विदाउट ये कॉन्टेक्स्ट समझे हजारों लोगों की एग्जाम्पल देना आसान है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि पुराने टाइम पे ना तो इतनी सारी बीमारियां थी, पुराने टाइम की मिट्टी में भी इतनी सारी बीमारियां नहीं थी जो कि आज हैं। पुराने टाइम से हजारों गुना ज्यादा बीमारियां आज मिट्टी में, आज पानी में, आज हवा में हैं। तो घर वाले जब भी इस तरीके की बातें करें उनको ये चीज समझानी चाहिए कि पुराने टाइम पे लोग मिट्टी में खेलते थे, मीठा खाते थे, सब कुछ करते थे। पुराने टाइम के मीठे में उतने केमिकल्स नहीं थे, उतनी बीमारियां नहीं थी जितनी आज हैं। आज की मिट्टी में जहर मिला रखा है लोगों ने, लगा लगा के फर्टिलाइजर, सारी चीजें, वो जहर है, एडल्टरेशन है आज वहां पे। आज हवा, खुली हवा में घूमना पहले बड़ा अच्छा माना जाता था, लेकिन आज की डेट में खुली हवा में घूमना भी सही नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो अलग अलग समय के एग्जाम्पल्स जब हम ज्वाइंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को सिर्फ एक जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं कि यार जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए कि डॉक्टर अगर कोई चीज़ एडवाइस कर रहा है, कोई भी चीज़ कर रहा है, वो हमें माननी है, क्योंकि समय बदल गया है। आज बच्चा वैसे बड़ा नहीं हो पाएगा कि आज बच्चे को, दिल्ली के बच्चे को छोड़ दिया जाए कि जा तू कीचड़ में खेल ले और फिर भी तू बढ़िया से बड़ा हो जाए। हो सकता हो भी जाए क्योंकि उसके शरीर के अंदर वो रेजिस्टेंस पैदा हो जाए। लेकिन एक बच्चा जो बाकी सब चीज़ों में रेजिस्टेंस नहीं बन पा रही है, अचानक से उसको एक्सपोजर मिलेगा तो फिर वो हमेशा वल्नरेबल फील करेगा उस चीज़ के लिए। तो थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर ज़रूरी है, लेकिन वो एक्सपोजर लिमिटेड होना चाहिए।
मैं आपको बताता हूँ वैक्सीन कैसे काम करती है। वैक्सीन की बात कर रहे थे ना अपन। वैक्सीन क्या है, जैसे कोविड-19 हुआ तो वैक्सीन कैसे काम करती है कि कोविड के ही जो कुछ सेल्स होते हैं उनको, लेकिन डेड सेल्स होते हैं वो, उनको आपकी बॉडी में डाला जाएगा, जिससे कि आपकी बॉडी उस कोविड-19 के अगेंस्ट में काम करना स्टार्ट कर देगी और आपके अंदर एंटीबॉडीज बन जाएंगे उसके लिए। ठीक है, कुछ ऐसे ही काम करती है। सिमिलरली अगर मान लीजिए हम अपने बच्चे को शुरुआत से ऐसे रखें कि इसको मीठा देंगे ही नहीं, तो हमारे बच्चे के शरीर में जो मीठे की वजह से कीटाणु होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो मीठा खाने के लिए, मीठा को पचाने के लिए जो शरीर में जो चीज़ें चाहिए वो नहीं बन पाएंगी। तो जब भी उसको मीठा मिलेगा आगे चल के, तो फिर बच्चा स्ट्रगल करेगा, वो खा नहीं पाएगा, वो झेल नहीं पाएगा। मीठा खाएगा तो हो सकता है वो सीवियरली बीमार हो जाए। लेकिन अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चे के मुंह में दे ठूस ठूस के मीठा, ले तेरे ऐसे एंटीबॉडी और एंटीजन बनाऊंगा, दे ठूस के मीठा, दे ठूस के मीठा। वो नहीं। ऐसे तो फिर किसी को कोविड-19 के वो बनवाने के लिए उसके अंदर कोविड-19 के सारा का सारा वायरस ही ठूस दो, नहीं ना। लिमिटेड, जिससे कि उसके शरीर में उस चीज से लड़ने की क्षमता भी पैदा हो जाए और वो चीज उसके शरीर को नुकसान भी ना करे। तो जो वैक्सीनेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो उसको हमें लाइफ में भी रखना चाहिए, है ना। समझ रहे हो। देखो तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं। देखो आगे देखते हैं। हाईलाइटिंग दैट, कोर्ट ने हाईलाइट करा दैट के इंडिया हैज हिस्टोरिकली ऑपरेटेड मैसिव इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स विदाउट अ डेडिकेटेड नेशनल वैक्सीन इंजरी कंपनसेशन प्रोग्राम, अनलाइक द यूएस, the UK, and global platforms like the COVAX facility. The court underscored the inherent responsibilities of a welfare state. कोर्ट ने ये चीज़ हाईलाइट करते हुए कि इंडिया ने हिस्टोरिकली ऑपरेट करी हैं बहुत बड़े बड़े इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स बिना किसी डेडिकेटेड नेशनल वैक्सीन इंजरी कंपनसेशन प्रोग्राम के, जैसे कि यूएस में और यूके में होते हैं वैसे यहाँ पे नहीं हुआ, या ग्लोबल प्लेटफॉर्म जैसे कि कोवैक्स फैसिलिटी हो गए। कोर्ट ने इस बात को हाईलाइट किया, अंडरस्कोर किया, द इनहेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि इनहेरेंट, जो कि अंदर से आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक वेलफेयर स्टेट की। मैंने कहा था ना हम क्या है, एक वेलफेयर स्टेट है ना। ऑल दो, हालांकि द गवर्नमेंट रिपोर्टेड, सरकार ने रिपोर्ट की थी ओवर 1100 डेथ्स अक्रॉस 219 करोड़ एडमिनिस्टर्ड डोजेज, जो 219 करोड़ डोजेज लगाई गई थी, उनमें से सिर्फ 1100 डेथ्स हुई। तो सरकार का कहना है कि कुछ नहीं है, ये तो ना के बराबर है। ड्यूरिंग द पैंडेमिक द डैश ऑफ अ फॉर्मल रिड्रेसल मैकेनिज्म हैड लेफ्ट, जब सरकार ने कहा कि इतनी डेथ्स हुई हैं, मतलब इतना ये डाटा आया निकल के कि 1100 डेथ्स हुई हैं पैंडेमिक के दौरान, ऑफ अ फॉर्मल, अब किस चीज की कमी थी भैया, मतलब फॉर्मल रिड्रेसल था या नहीं था। अगर शुरुआत से ही ये फॉर्मल रिड्रेसल रहता कि आपके वैक्सीन लगी, अगर आपके दिक्कत हुई है तो आपको इतना कॉम्पनसेशन मिलेगा, क्या इंडिया में ऐसा रूल था? नहीं था, तभी तो कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा है। तो फॉर्मल रिड्रेसल मैकेनिज्म की अबंडेंस थी? नहीं। प्रेजेंस थी? नहीं। एब्सेंस थी? बिल्कुल थी। इमरजेंस थी? नहीं थी। तो एब्सेंस ऑफ फॉर्मल रिड्रेसल मैकेनिज्म हैड लेफ्ट, इसने लोगों को छोड़ दिया था अफेक्टेड फैमिलीज इन अ लीगल वैक्यूम, जहां पे एक लीगल वैक्यूम था कि उनको खुद ही नहीं समझ आ रहा था अब क्या करें, क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म इंडिया में था ही नहीं कि भैया किसी की मान लो वैक्सीन की वजह से डेथ हो गई, अब उसको क्या समझ आएगा, क्या करे वो आदमी, किसके पास जाए। सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सरकार ने तो कह दिया कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमने कोई जबरदस्ती थोड़ा ना लगवाया। तो ये कमी थी, एक लीगल, बेसिकली एक लीगल वैक्यूम बन गया था। अल्टीमेटली क्या हुआ, वाइल द कोर्ट्स डायरेक्टिव डज नॉट एडजुडिकेट स्पेसिफिक मेडिकल कॉसेशंस और अर्ली और एंटायरली रिप्लेस फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटीज, अल्टीमेटली जो कोर्ट का डायरेक्टिव है ये कोई डायरेक्ट जो मतलब एडुकेट नहीं कर रहा है कि स्पेसिफिक ये वाली चीज आपके लिए होनी चाहिए, या एंटायरली रिप्लेस नहीं कर दिया फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटीज को। इट स्टेब्लिशेस, लेकिन फिर भी ये स्टेब्लिश करता है क्या, एक रोबस्ट लीगल प्रेसिडेंट, एक ऐसा एग्जाम्पल बन रहा है जहां पे लोग इसका लंबे टाइम तक मतलब उदाहरण देंगे कि वहां पे सरकार, मतलब कोर्ट ने ऐसा कहा था। इट अनइक्विवोकली, यानी कि इट क्लियरली अफर्म्स, ये अफर्म करता है क्या, द स्टेट्स फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स इट्स सिटीजन्स, कि भैया सरकार की ड्यूटी है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो सरकार जो है सिटीजन्स का ख्याल रखे, ये सरकार की ड्यूटी है। वैन डैश वाइड स्प्रेड मेडिकल इंटरवेंशंस फॉर द ग्रेटर पब्लिक गुड, वाइल क्या करना है, देखो अब वैन हो या वाइल हो, यहाँ पे इसके बाद या तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है या फिर आईएनजी फॉर्म आती है, तो आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, प्रमोटिंग।
आ जाओ भाई, एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड रिड्रेसल? रिड्रेसल तो कंपनसेशन और उसके लिए आ रहा था ना। एग्रावेशन का मतलब हो जाएगा किसी चीज को बढ़ा देना। रिटेलिएशन का मतलब है किसी चीज से बेसिकली रिटेलिएट करना, यानी कि बदले में मतलब पलटवार करना एक तरीके से। जस्टिफाई करना नहीं बनेगा, तो कंपनसेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज what was one of the primary reasons the Indian government initially resisted establishing a centralized compensation policy? शुरुआत में इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों रेजिस्ट किया था? क्योंकि सरकार कह रही थी ना कि भैया हमने जबरदस्ती नहीं करी है। गवर्नमेंट क्लेम्ड दैट द कोवैक्स फैसिलिटी वाज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग, नहीं ऐसा क्लेम नहीं किया था। गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट द वैक्सीनेशन ड्राइव वाज वॉलेंटरी, यही कहा था। एंड विक्टिम्स कुड स्यू मैन्युफैक्चरर्स इन सिविल कोर्ट्स, बिल्कुल यही बात कही थी। द गवर्नमेंट लैक्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये नहीं कही थी कि हम पे पैसा नहीं है, ऐसा नहीं कहा। एस्ट्राजेनेका हैड एक्सप्लिसिटली फॉरबिडन, नहीं एस्ट्राजेनेका ने कुछ नहीं किया था। आगे देखो, अगला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स टोन इन द पैसेज? ऑथर की टोन क्या है इसमें? इमोशनल या इम्फेटिक? इमोशंस की बात नहीं है, ये कोर्ट का एक डिसीजन है, उसके बारे में सिर्फ बताया गया, तो मैंने कहूंगा ये होगा। सटैरिकल और क्रिटिकल नहीं है। ऑब्जेक्टिव एंड एनालिटिकल, सही बात है, ऑब्जेक्टिविटी के साथ एनालाइज किया कि कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। स्पेक्यूलेटिव एंड अलार्मिंग नहीं है। स्पेक्यूलेटिव मतलब कुछ भ्रामक जानकारियां फैलाने वाली। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ दिस पैसेज? पैसेज का पर्पज क्या है? टू क्रिटिसाइज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फॉर इट्स फेलियर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के स्प्रेड की तो बात ही नहीं है, वैक्सीन के बाद में होने वाली दिक्कतों की इसमें बात है। टू डिस्करेज द पब्लिक फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन फ्यूचर स्टेट स्पॉन्सर्ड वैक्सीनेशन ड्राइव्स। क्या इसका पर्पज ये है कि भैया आगे से वैक्सीन मत लगवा लेना? ऐसा कोई पर्पज नहीं था इसका। टू एक्सप्लेन द मेडिकल साइंस बिहाइंड वैक्सीन इंड्यूस्ड, क्या मेडिकल साइंस बताई गई है? ये जो VITT नाम की बीमारी बताई जा रही है, क्या इसके लिए मेडिकल साइंस के क्यों होता है ना? ये भी नहीं बनेगा। टू इन्फॉर्म रीडर्स, इसका पर्पज ये था कि इन्फॉर्म करना चाह रहा था रीडर्स को अबाउट द सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क डायरेक्टिव, जो सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्टिव है जिससे एस्टेब्लिश होता है एक नो फॉल्ट कंपनसेशन स्कीम फॉर वैक्सीन इंजरीज। नेक्स्ट देखेंगे आगे। व्हाट डज अ नो फॉल्ट फ्रेमवर्क मोस्ट लाइकली इंप्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? भाई नो फॉल्ट फ्रेमवर्क का अल्टीमेटली मतलब क्या है? तो आप देखेंगे इसका मतलब एक सिस्टम जहां पे विक्टिम्स आर ब्लेम्ड और वॉलेंटरी चूजिंग, नहीं विक्टिम्स को ब्लेम नहीं किया जाएगा, नो फॉल्ट का मतलब ये नहीं है। एक पॉलिसी जहां पर मेडिकल प्रोफेशनल्स आर डायरेक्टली पिनलाइज्ड, ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्टली उनको पिनलाइज करा जाएगा। इसका मतलब सिर्फ ऐसा है कि एक मैकेनिज्म है जहां पर विक्टिम्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन विदाउट हैविंग टू लीगली प्रूव नेग्लिजेंस बाय द स्टेट, यानी कि स्टेट के द्वारा, मतलब उनको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा फॉल्ट है। बिना तुम्हारे फॉल्ट के भी सरकार को, मतलब बिना सरकार के फॉल्ट के भी सरकार को कंपनसेशन देना पड़ेगा, यही तो मतलब था नो फॉल्ट का, तो यही आंसर हो जाएगा। एक स्कीम जहां पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स आर कंप्लीटली अब्जॉर्ब्ड ऑफ, नहीं पूरे तरीके से माफ किसी को नहीं कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, इन अ लीगल वैक्यूम, अच्छा इस पूरे सेंटेंस में कहा गया है कि व्हाट डज द फ्रेज लीगल वैक्यूम मीन? लीगल वैक्यूम का मतलब है कि कोई भी ऐसे कानून की कमी होना, अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ लैक ऑफ एप्लीकेबल लॉज रूल्स और मैकेनिज्म्स टू प्रोवाइड रिलीफ, करेक्ट बात है। हाईली एफिशिएंट नहीं हो सकता है। एक स्पेस जहां पे मल्टीपल कोर्ट्स आर कंपीटिंग नहीं हो सकता है। एक सिनेरियो जहां पे सिटीजंस हैव टू मेनी लीगल राइट्स नहीं हो सकता है। ये था आपका पूरा का पूरा रीडिंग बूस्टर। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो। बाकी अगर अच्छा लगा है तो भाई बाकी लोगों को भी रीडिंग बूस्टर देखने के लिए बोलें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।